मैं क्लास में सबसे लास्ट रैंक पर आया था। सिस्टम ने मुझे बताया कि अगर मार्क्स सुधारने हैं तो क्लास के टॉपर के साथ बाइंड होना पड़ेगा और उसके क्लोज रहना होगा। इसलिए मैं रोज अपनी उस खड़ूस बचपन की दोस्त के पीछे पीछे घूमने लगा, उसका चमचा बन गया। वो मेरा मजाक उड़ाती, चिढ़ती, पर मैं उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता। बाद में मुझे एक नया डेस्क मैट मिला। वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो चुका था। वो बहुत स्मार्ट और शांत था और उसकी स्माइल धूप जैसी खिली खिली थी। वो रोज मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाता और बहुत प्यार से मुझे होमवर्क करना सिखाता। मेरी बचपन की दोस्त उससे नफरत करती थी और उसने मुझे उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने सीधे बच्चों की तरह उसकी बात मान ली, लेकिन फिर एक मॉक टेस्ट हुआ जहां मेरे नए डेस्कमैट ने मेरी उस दोस्त को पछाड़ दिया और खुद टॉपर बन गया। मॉक टेस्ट के बाद दोपहर की वो गर्मी सच में जानलेवा थी। जब मैं यूयूवी के लिए दलिया लेकर जा रहा था तो मुझे क्लासरूम से हंसने की आवाजें आईं। लड़कियां मेरे बारे में ही बातें कर रही थीं। उनका वो मजाक उड़ाने वाला अंदाज मुझे थोड़ा अजीब लगा। फांग युआन सच में दवाई लेने भाग गया। हाँ यार, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था कि यू दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो तुरंत भाग खड़ा हुआ। बाहर 40 डिग्री तापमान है, वो भी कड़कती दोपहर में। तो क्या हुआ? वो यू दीदी का इतना बड़ा चमचा है कि अगर वो उसे भौंकने को कहेंगी तो वो 2 बार भौंक कर भी दिखा देगा। तभी किसी ने मजाक में कहा, तुम्हें वो पसंद है तो तुम यू दीदी को रख लो। क्या तुम्हें अपने इस छोटे से चमचे को छोड़ने में बुरा लगेगा? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद यूयूवी की वो ठंडी आवाज गूंजी, दफा हो जाओ। वो थोड़ा अपसेट लग रही थी। क्लासरूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने हिचकिचाते हुए पूछा, यू दीदी, आप इस बात से नाराज तो नहीं हैं कि हमने फांग युआन से झूठ बोला कि आप बीमार हैं और वो दवाई लेने भाग गया? मेरा इससे क्या लेना देना? यूयूवी एक पल के लिए रुकी। उसका अंदाज हमेशा की तरह बेपरवाह और घमंड से भरा था। कितना बेवकूफ है, दूसरों की किसी भी बात पर यकीन कर लेता है। उसमें और एक जानवर में क्या फर्क है? इस बात पर पूरी क्लास में ठहाके गूंज उठे। कुछ लोग तो टेबल पीटने लगे और काफी शोर मच गया। मैंने अपने हाथ में रखे दलिया और दवाई को देखा। यूयूवी की तबीयत सच में अक्सर खराब रहती थी। मैंने उसे पहले भी कमजोर हालत में देखा था, जब उसके होंठ सफेद पड़ जाते थे और उसे लगातार उल्टी दस्त होते थे। इसलिए जब मैंने दूसरों को कहते सुना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो टेबल पर सिर रखकर बैठी है, तो मैं तुरंत दवाई लेने दौड़ पड़ा था। पर असलियत तो ये थी, मैं सुन्न रह गया। मुझे लगा कि मैं अब वापस क्लास में नहीं जा सकता। मैं एक छांव वाली जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे खुद खाने का टाइम नहीं मिला था। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था। दलिया एकदम गर्म था और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने सोचा, जब यूयूवी बीमार ही नहीं है तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये दलिया मैं खुद ही खा लेता हूं। यूयूवी, वो महामूर्ख, क्या वो कभी ढंग से बात नहीं कर सकता? तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे वो बहुत देर से अपना गुस्सा दबाए बैठा था। वो दांत पीसते हुए बोला, चलो अंदर चलकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नंबर 1 है। तो क्या हुआ? अनबाइंड करो, अभी अनबाइंड करो। मैं अब और उसके नखरे नहीं उठाने वाला। मैं बस दलिये का पैकेट खोल ही रहा था कि ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, क्या ये सही होगा? पर वो नंबर 1 है। अगर पिछले सारे एग्जाम्स को देखा जाए तो यूयूवी हमेशा टॉप पर रही थी। मेरा टारगेट कभी नहीं बदला था। खैर, फांग युआन, पहले खाना खा लेते हैं। खाना सबसे जरूरी है। पेट भरने के बाद मुझे आखिरकार उस बात का थोड़ा दुख महसूस होने लगा जो अभी क्लास में हुई थी। मैं असल में थोड़ा स्लो हूं और इमोशंस को जल्दी समझ नहीं पाता। मैं चीजें सीखता भी धीरे हूं और भूलता बहुत जल्दी हूं, इसीलिए हमेशा क्लास में लास्ट आता था। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था, बस मुझमें वो टैलेंट ही नहीं था। मेरी बेवकूफ़ी शायद जन्मजात थी। अगर मैं एक ही सवाल को हजारों बार भी कर लूं तो अगली बार फिर भूल जाता था। यूयूवी मुझसे बिल्कुल अलग थी। वो बचपन से ही हमेशा क्लास में टॉप करती आई थी। वो हमेशा से वो दूसरों का बच्चा थी जिसका एग्जाम्पल सब देते थे। मैं उससे जलता था। मैं सोचता था कि कोई इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। बाद में हाई स्कूल में अचानक मेरे साथ ये टॉपर डेवलपमेंट सिस्टम बाइंड हो गया। सिस्टम ने बताया कि मेरी इंटेलिजेंस को किसी पावर ने लॉक कर रखा है और अगर मुझे अपना दिमाग खोलना है और ग्रेड सुधारने हैं तो मुझे टॉपर के करीब रहना होगा। वो इसे संगति का असर कहते थे। मेरे पेरेंट्स की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छे से पढ़ूं और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाऊं। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पागलों की तरह पढ़ाई की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे मार्क्स के साथ तो मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती। इसलिए भले ही मैं जानता था कि यूयूवी मुझसे नफरत करती है, फिर भी मैं बचपन की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहा, उसका चमचा बना रहा। मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करता और उसकी हर बात मानता। मैं रोज उसके काम करता, उसके लिए खाना छाता और पानी लेकर आता, क्योंकि वो मेरी बाउंड पार्टनर थी। यूयूवी बहुत ठंडी और ताने मारने वाली लड़की थी। उसमें एक अजीब सा घमंड और अकड़ थी। वो बहुत कड़वा बोलती थी
और उससे बात करना आसान नहीं था। उसका मूड पल पल बदलता था। जब उसका मूड खराब होता तो वो अक्सर वैसी ही बातें करती जैसा उसने अभी क्लास में कहा था। वो मुझे बेवकूफ़ कहती, मेरे कम आईक्यू का मजाक उड़ाती और मुझे एक चिपकू चिढ़ कहती। लेकिन जब उसका मूड अच्छा होता तो वो मुझे होमवर्क भी सिखाती थी। एक बार तेज बारिश हो रही थी। मैंने उसे अपना छाता दे दिया और खुद भीगते हुए घर भागने वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, फांग युआन, क्या तुम बेवकूफ़ हो? इस एक छाते में 2 लोग आ सकते हैं। उसकी बॉडी की गर्मी उसके हाथ से होते हुए मेरे पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। हम बारिश में साथ साथ चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि सिस्टम का इंटीमेट कॉन्टैक्ट से क्या मतलब है, इसलिए मैं बस उसके साथ जितना हो सके अच्छा रहने की कोशिश करता ताकि हमारा रिश्ता सुधर सके। पर किसी चीज़ ने काम नहीं किया, सिवाय उस दिन के जब बारिश में छाते के नीचे उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे सच में लगा कि मैं थोड़ा स्मार्ट हो गया हूँ। घर लौटने के बाद मैं चीज़ों को उतनी जल्दी नहीं भूला, और वाकई कुछ दिनों बाद मंथली टेस्ट में मेरे ग्रेड्स 20 रैंक ऊपर आ गए। मैं बिल्कुल लास्ट से उठकर नीचे से 20वें नंबर पर आ गया। भले ही मैं बहुत समझदार नहीं हूँ, पर इतनी बातें मुझे भी समझ आती हैं। असल में मैं यूवेई को पसंद नहीं करता। वो बहुत गुस्सैल है और बहुत कड़वा बोलती है। मैं तो बस अपने मार्क्स सुधारने के लिए उसके करीब गया था। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा था। भले ही सिस्टम ने कहा था कि मेरे स्मार्ट होने से यूवेई को कोई नुकसान नहीं होगा, पर मेरे पेरेंट्स कहते थे कि कभी किसी का मुफ्त में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा उसका एहसान चुकाना चाहता था। इसके अलावा सिस्टम ने सख्त मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को न बताऊं। मुझे ये बात खुद से भी छिपानी थी, इसलिए यूवेई मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करती मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज की बात अलग थी। मैं सच में उसकी फिक्र कर रहा था, इसीलिए मैं दलिया और दवाई लेने भागा था। जब मैं स्कूल से बाहर दौड़ रहा था तब मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि वो मेरी बाउंड पार्टनर है। मैं तो बस उसे अपना दोस्त मान रहा था और मैं अपने दोस्त को तकलीफ में नहीं देख सकता था। जब हम छोटे थे तो वो हमेशा मुझे हिकारत से देखती और कहती, तुम बिल्कुल जानवरों जैसे बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारे जैसी बुद्धू से दोस्ती नहीं करना चाहती। तब मैंने उससे दूरी बना ली थी। पर जब हम बड़े हुए और उसने मेरे साथ छाता शेयर किया तो मुझे लगा कि हम दोस्त बन गए हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। बिना सिस्टम के बताए भी मैं जानता था कि उसने वो बातें इसलिए कहीं क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं थी। यूवेई कभी नहीं बदली। अपना दलिया खत्म करने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और क्लास में वापस आ गया। जब बाकी स्टूडेंट्स क्लास में दोपहर की नींद ले रहे थे, यूवेई अपनी चेयर पर बैठी कुछ सोच रही थी। वो थोड़ी चिड़ी हुई लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर शिकन थी जो मुझे देखते ही थोड़ी कम हुई। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और पूछा कि मैं कहाँ था। मैंने उसे सच बता दिया कि मैं बाहर कुछ सामान लेने गया था। उसकी त्योरियां थोड़ी और ढीली हुईं और उसने धीरे से पूछा, दलिया और दवाई कहाँ है? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं असल में उससे पूछना चाहता था कि जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझसे क्यों पूछा, पर फिर मुझे ये फालतू लगा। सिस्टम के गुस्से के मुकाबले मेरा मूड बिल्कुल शांत था, क्योंकि मुझे अब उतनी परवाह नहीं थी। यूवेई सच में मेरी दोस्त नहीं थी। वो मुझसे कितना भी बुरा बोले मुझे गुस्सा नहीं आएगा। जब तक वो नंबर 1 है मैं उसके पीछे घूमता रहूंगा, उसका चमचा बना रहूंगा और अपने ग्रेड सुधारने के लिए मेहनत करता रहूंगा। मैं चीज़ों पर लेट रिएक्ट करता हूं और दूसरों की बातों का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं होता, या यूं कहें कि मुझे नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो थोड़ा सा दुख जो हुआ था वो अब कब का गायब हो चुका था। मैंने सीरियस टोन में कहा, मैंने वो खा लिया। अगली बार जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं फिर से ले आऊंगा। वो थोड़ी हैरान रह गई, फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। जब मैं उसके पास से आगे निकल गया तब मुझे उसकी रुखी आवाज़ सुनाई दी, कल सुबह के ब्रेकफास्ट में मुझे रेंजर का खाना चाहिए। रेंजर एक बहुत ही पॉपुलर हांगकांग स्टाइल डिम सम रेस्टोरेंट था। वहां का खाना लाने के लिए मुझे सुबह करीब 5 बजे उठकर लाइन में लगना होगा। मेरे दिमाग में सिस्टम गुस्से से पैर पटक रहा था। खुद पर इतना जुल्म मत करो, उसे भाड़ में जाने दो। उसके लिए ब्रेकफास्ट मत लाओ, उस पर खौलता हुआ पानी फेंक दो। हम उसके भरोसे नहीं रहेंगे। हम खुद अपने दम पर सबसे बड़े टॉपर बनेंगे, सबसे बड़े जीनियस। मेरी माँ की तरह मुझमें भी सिस्टम के इस जोश को ठंडा करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, मुझे भी रेंजर का खाना काफ़ी पसंद है। कल सुबह ब्रेकफास्ट लाने के बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। जब मैं अपनी सीट पर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बगल वाली टेबल पर धूल जमी हुई थी, इसलिए मैंने एक वेट वाइप निकाला और उसे साफ करने लगा। यूवेई ने मुड़कर ये देखा तो उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, रोज़ फालतू के काम करते रहते हो। कोई हैरत नहीं कि तुम्हारे टेस्ट में हमेशा इतने गंदे मार्क्स आते हैं। इस टाइम में अगर 2 सवाल भी सॉल्व कर लेते तो शायद 1-2 नंबर बढ़ जाते। मुझे समझ नहीं आया कि वो किस बात पर चिढ़ रही थी, पर मैंने फिर भी धीरे से कहा, ओह, लेकिन सिस्टम तो भड़क चुका था। ये खुद तो तुम्हारी बगल में बैठना नहीं चाहती थी और अब कोई दूसरा बैठ रहा है तो इसे मिर्ची लग रही है।
ये बस उन लोगों से जलती है जिनका स्पेशल एडमिशन हुआ है और जानबूझकर झगड़ा ढूंढ रही है। इस सेमेस्टर से पहले मेरा कोई डेस्कमेट नहीं था, पर इस बार एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी। वो लड़की मास्क पहनती थी और उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। पहली ही मुलाकात में उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा था कि क्या वो मेरे बगल में बैठ सकती है। वो बहुत स्मार्ट और केयरिंग थी, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरी मदद करती थी, और उसने मुझे कभी बेवकूफ़ नहीं कहा। पर शायद वो बीमार थी, क्योंकि वो रोज़ मास्क पहनती थी और कभी कभी खांसती भी थी। उसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी थी। मैंने एक बार उसकी क्लीनिंग ड्यूटी में मदद कर दी थी, तो उसने पूरे हफ्ते मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया था। मेरी इस नई डेस्कमेट का नाम भी बहुत प्यारा था, यूवेई, जिसे लोग हार्ट ब्रेक वर्ड्स भी कहते थे। पता नहीं क्यों, पर वो पुरानी यूवेई इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब भी वो मुझे हार्ट ब्रेक वर्ड से बात करते देखती, उसका चेहरा उतर जाता। आखिरकार एक दिन उसने मुझे हार्ट ब्रेक वर्ड से दूर रहने का ऑर्डर दे दिया। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कोई रीज़न नहीं दिया और उल्टा मुझसे ही पूछ लिया कि क्या मैं अब उसके साथ पढ़ना नहीं चाहता। मेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उस रात मैं बहुत देर तक करवटें बदलता रहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हार्ट ब्रेक वर्ड से कैसे बात बंद करूं। वो मेरी इकलौती दोस्त थी जो इतनी मुश्किल से बनी थी। खैर, मैंने हार्ट ब्रेक वर्ड से दूरी नहीं बनाई, पर वो खुद ही उस दिन के बाद से स्कूल नहीं आया। टीचर से पता चला कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का हो चुका है और वो आजकल दूसरे कामों में बिजी है। वो भी यूवेई के लेवल का ही जीनियस था। शायद इसीलिए टीचर कहते हैं कि समझदार लोग आपस में ही रहते हैं। वे दोनों शुरू से ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। यूवेई ने मेरी तरफ देखा और बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहा, जैसे ये कोई मामूली बात हो। फांग युआन, मैंने सोचा है कि तुम मेरे बगल में बैठना चाहते हो ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल जब रिजल्ट आएगा तब तक वेट करो, फिर टीचर के पास जाके अपनी सीट मेरे साथ चेंज करवा लेना। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि हार्ट ब्रेक वर्ड्स या यूवेई किसी के भी बगल में बैठना खुशी की बात होगी। पर अब वो वापस नहीं आने वाला था। कल रिजल्ट आने वाले हैं और यूवेई ही मेरी पार्टनर है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास ही हैं और मुझे हर हाल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। मैंने अपनी आंखें झुकाईं और हामी भर दी। आज मॉक टेस्ट का रिजल्ट आने का दिन है। मैं सुबह सुबह रेंजर रेस्टोरेंट गया और लाइन में लगकर ब्रेकफास्ट लाया। जब मैं ब्रेकफास्ट लेकर स्कूल पहुंचा तो मुझे थोड़ी नींद आ रही थी। बुलेटिन बोर्ड पर अभी अभी रिजल्ट लगाया गया था और वहां सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा थे। मैं बस उसे देखने आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक मेरे बगल से एक हंसती हुई आवाज आई, जो झरने के पानी जैसी मीठी थी। गुड मॉर्निंग फांग युआन। मैंने मुड़कर देखा तो एक बेहद ग्रेसफुल और लंबी लड़की खड़ी थी। वो ब्राइट स्माइल के साथ मुझे देख रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जिसे कोई भूल न पाए, पर मुझे लगा कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जब मेरी नज़र उसकी उन्हीं जानी पहचानी खूबसूरत आंखों पर पड़ी तो मैं एक पल के लिए ठिठक गया और मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैंने उससे कहा, लॉन्ग टाइम नो सी, मैं बहुत खुश हूं। क्या तुम स्कूल वापस आ गए? वहां के सारे काम खत्म हो गए? उसे इस बात की कोई परवाह नहीं लगी। वो मेरे पास रुकी। उसकी स्माइल बहुत हल्की और प्यारी थी, जैसे गर्मियों में चलने वाली ठंडी हवा। हाँ, इसीलिए मैं कुछ दिन पहले एग्जाम देने वापस आई थी। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ बढ़ती गई। अचानक कोई चिल्लाया, शिट, इस बार यू दीदी टॉपर क्यों नहीं है? ये हार्ट ब्रेक वर्ड्स कौन है? 718 मार्क्स। क्या ये इंसान है? इसने यूवेई को पूरे 20 नंबरों से हरा दिया। क्या ये वही है जिसका डायरेक्ट एडमिशन हुआ था? हाँ, मैंने इसे एग्जाम के वक्त देखा था। 3 साल बाद आखिरकार नंबर 1 की गद्दी बदल गई। बुलेटिन बोर्ड के सामने का शोर बढ़ता जा रहा था और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो किसी खूबसूरत मूरत जैसी लग रही था। अचानक मुझे एहसास हुआ और सिस्टम मेरे दिमाग में चीख उठा, ये तो क्लास का टॉपर है। ओ माय गॉड, फांग युआन। आखिरकार हमें यूवेई का वो सड़ा हुआ चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। रीबाइंडिंग चालू। रीबाइंडिंग डन। मैं बस ब्लैंकली उस लड़की को देखता रहा। अगर ये कोई हमशक्ल या सेम नाम वाला नहीं था तो इसका मतलब ये मैं ही हूं ना? उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बड़े आराम से बात पलट दी। अभी तो बहुत जल्दी है, क्या हम दोनों साथ में कैफेटेरिया चलकर ब्रेकफास्ट करें? ब्रेकफास्ट? मैंने नीचे हाथ में पकड़े झींगा, डम्पलिंग्स और स्कैलप दलिया की तरफ देखा। उसकी खुशबू इतनी कमाल की थी कि कैफेटेरिया का खाना उसके सामने कुछ भी नहीं था। क्या तुम ये सब खाते हो? मैंने बिना सोचे समझे पूछा। फिर वो प्लास्टिक बैग उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या हम साथ में खा सकते हैं? उसने पूछा। वो थोड़ा हैरान लग रहा था, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, तो फिर कैसा रहेगा अगर कल सुबह मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊं? यूवेई ने मुझसे पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी और न ही वो कभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया था। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई खालीपन दूर हो रहा हो।
और एक सुकून सा एहसास पूरे शरीर में फैल गया। तभी सिस्टम ने मेरे सामने एक स्क्रीन खोल दी जिसमें मुझसे बाइंडिंग बदलने को कहा गया था। बाइंडिंग पर्सन को यूयूवी से बदलकर सैड वर्ड्स कर दिया गया। मैंने मन ही मन कहा, चलो आखिरकार ये बाइंडिंग चेंज खत्म हुआ। मैंने सैड वर्ड्स की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अचानक मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे लोगों की एक भीड़ खड़ी थी। सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब थे। उनके ठीक पीछे वे लड़कियां थीं जिन्होंने कल क्लास में मेरा मजाक उड़ाया था। बीच में खड़ा यूयूवी एकदम पीला पड़ चुका था, जैसे उसकी आंखों से अभी आंसू टपक पड़ेंगे। वो लगातार उस ब्रेकफास्ट को घूर रहा था जो मैंने सैड वर्ड्स को दिया था। उसने बड़े कड़क लहजे में कहा, यहाँ आओ। पहले वो मुझसे जो कुछ भी कहता था मैं आंख बंद करके मान लेता था, भले ही मेरा मन न हो। यूयूवी को कभी परवाह नहीं थी कि मेरी मर्जी क्या है, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया। मैं बस अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहा था। यूयूवी का चेहरा देखने लायक था, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार मेरा इनकार सुना हो। वो दंग रह गया, पर तुरंत खुद को संभालते हुए मुझे धमकी भरे अंदाज में देखने लगा। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। पिछली बार जब उसने इस टोन में बात की थी तो वो पूरे 2 हफ्ते तक मुझसे नहीं बोला था। उसने वो सारा खाना उठाकर सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। उसे अच्छे से पता था कि मैं उसके बात न करने से डरता हूं, इसलिए वो हमेशा यही पैंतरा आजमाता था। आसपास बहुत से लोग तमाशा देख रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बात मन में ही दबाई और सैड वर्ड से कहा, चलो यहां से। उस वक्त मेरी बेरुखी देखकर उसकी आंखों में एक उदासी आ गई। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा और फिर बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। डम्पलिंग्स और सीफूड दलिया सच में बहुत टेस्टी थे। ब्रेकफास्ट के बाद क्लास की तरफ लौटते हुए सैड वर्ड्स ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का झगड़ा हुआ है? मैंने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर सोचकर न कह दिया। जो रिश्ता सिर्फ एक तरफा हो उसे दोस्ती नहीं कहते, और अब मैं उसे अपना दोस्त नहीं मानता था। सैड वर्ड्स कुछ सोचने लगा, क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, परेशान होने की तो कोई भी वजह हो सकती है। इस बार शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे अपना ब्रेकफास्ट नहीं दिया। इसमें सैड वर्ड्स की कोई गलती नहीं है। उसने फिर पूछा, सुबह तुम काफी परेशान लग रहे थे, अब बेहतर महसूस कर रहे हो? मैंने थोड़ा सोचा। एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। क्लास के 54 बच्चों में से मेरी 41वीं रैंक आई है। ये तब हुआ जब मैं एग्जाम से पहले हर रात जागकर पढ़ता था। क्या सैड वर्ड्स भी अब यूयूवी की तरह मुझे नीचा दिखाएगा? सिस्टम ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं फेंग युआन, तुमने इम्प्रूव किया है। तुम बहुत स्मार्ट हो, बस खुद को समेट कर बैठे हो। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। इससे पहले कि सिस्टम अपनी बात पूरी करता, सैड वर्ड्स ने कहा, मैंने नोटिस किया कि तुमने पिछली बार से काफी बेहतर किया है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी साफ आंखों में एक सच्ची और प्यारी सी मुस्कान थी। अगली बार हम साथ में पढ़ाई करेंगे, शायद हम इससे भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं। ठीक है, उसने कहा। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया, लेकिन क्या तुम पहले मुझसे एक वादा कर सकते हो? मैं थोड़ा कंफ्यूज था। क्लास टीचर की तरफ पीठ करके उसने चुपके से अपना फोन निकाला और धीरे से हिलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने आज तुम्हारा लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाया था, तो प्लीज इसके बदले मेरी ये पेमेंट एक्सेप्ट कर लो। मैं मना करना चाहता था, पर उसकी आंखों को देखकर इनकार करना मुश्किल था। मैंने कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद सिर हिला दिया। वो वसंत की धूप जैसा मुस्कुराया। सैड वर्ड्स के वापस आने से क्लास में काफी हलचल मच गई थी। वो इतना यंग था और इतने लंबे समय तक स्कूल से दूर रहने के बाद भी इतने हाई स्कोर्स लेकर आया था। दूसरी क्लासेस के बच्चे भी ब्रेक्स में उसे देखने आ रहे थे। वॉशरूम से लौटते हुए मैंने लड़कों को गलियारे में उसके बारे में बात करते सुना। मुझे अंदाजा नहीं था कि सैड वर्ड्स इतना गुड लुकिंग है। वो हमेशा मास्क पहनता था, इसलिए कभी ध्यान ही नहीं गया। हमारी क्लास के 2 स्टूडेंट्स ग्रेड टॉपर थे और टीचर की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़के बहस कर रहे थे कि यूयूवी और झांग शिंसी में से कौन ज्यादा खूबसूरत है। एक लड़के ने मुझे साइड में खींचकर पूछा, फेंग युआन, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है? तुम तो यूयूवी के बचपन के दोस्त हो, तुम्हें वही बेहतर लगती होगी। दूसरे ने कहा, तो क्या हुआ? झांग शिंसी उसकी डेस्क पार्टनर है, वो उसे ज्यादा करीब से देखता है। वे फिर बहस करने लगे और आखिर में मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा, मुझे लुक्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़का हंसकर बोला, छोड़ो यार, फेंग युआन को परेशान मत करो। सब जानते हैं कि वो यूयूवी को पसंद करता है। मैंने तुरंत उसकी बात काटते हुए सीरियस होकर कहा, मैं यूयूवी को पसंद नहीं करता। वो मुझसे नफरत करता है और कभी मेरे साथ दिखना भी नहीं चाहता था। मैं तो बस अपने मतलब के लिए उसके पीछे रहता था, पर अब मैंने अपना रास्ता बदल लिया है और मैं उससे दूरी बना रहा हूं, जैसा वो हमेशा से चाहता था। इससे उसे भी सुकून मिलेगा। लड़का अचानक हैरान होकर मेरे पीछे देखने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो यूयूवी ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था और आंखों में गुस्सा था। वो कुछ कहना चाहता था, पर मैंने एक कदम पीछे हटकर उसे जाने का रास्ता दे दिया। वो बिना कुछ बोले मेरे पास से गुजर गया।
1 हफ्ता बीत गया, उसने मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ लिया था। रिजल्ट वाले दिन के बाद से हमारे बीच एक शब्द भी नहीं हुआ था। सिस्टम लगातार उसे कोस रहा था कि वो ऐसा चेहरा बनाकर क्यों घूम रहा है। खैर, मुझे इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने देखा कि सैड वर्ड्स अपनी डेस्क पर बहुत ध्यान से कुछ लिख रहा था। धूप में उसका प्रोफाइल बहुत शांत और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे अचानक थोड़ा अजीब लगा, जैसे मैं चोरी करते पकड़ा गया हूं। अपनी सीट पर आकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। झांग शिंसी ने अपने नोट्स मेरी तरफ बढ़ाए और कहा, ये बिल्कुल वैसी ही गलतियां हैं जो तुमने कल के होमवर्क में की थीं। मैंने इसके लिए 3 अलग अलग सॉल्यूशंस लिखे हैं। मैं पहला वाला रेकमेंड करूंगा। साथ ही जरूरी पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं। वो जब से वापस आया था, हर दिन पढ़ाई में मेरी मदद कर रहा था। मुझे कभी कभी झिझक होती थी, पर वो कहता था कि उसके पास काफी समय है और उसे मदद करके खुशी मिलती है। उसके हाथ के लिखे नोट्स देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से कहा, शायद मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं। सैड वर्ड्स ने मेरी तरफ देखा। असल में मुझे एक ट्यूटरिंग जॉब मिली है, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या तुम बुरा मानोगे अगर? मैंने तुरंत कहा, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बस मुझे डर है कि मैं बहुत स्लो सीखता हूं, कहीं तुम चिढ़ न जाओ। उसने कहा, तुम उन स्टूडेंट से कहीं ज्यादा समझदार हो जिन्हें मैं पढ़ाने वाला हूं। पहली बार किसी ने मुझे स्मार्ट कहा था। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, पर उसकी साफ आंखें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। सिस्टम ने भी कहा, हाँ फेंग युआन, झांग शिंसी का पॉजिटिव असर तुम पर दिख रहा है। तुम्हारी पुरानी कमियां दूर हो रही हैं। मुझे खुद भी अब सवाल सॉल्व करने में आसानी हो रही थी। सच में? झांग शिंसी ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरा सिर थपथपाया। बिल्कुल सच है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? उसकी उंगलियों का वो हल्का सा टच मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गया। आसपास का सारा शोर जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। कोई चिल्लाया, क्या हुआ? यह कप अचानक कैसे गिर गया? सिस्टर यू को चोट लग गई है, उनके हाथ से खून बह रहा है, उन्हें इन्फर्मरी ले जाना होगा। मैंने मुड़कर देखा, यू यूवेई ने अपना कप तोड़ दिया था। वो जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसके हाथ से खून बह रहा था। पास खड़ी एक लड़की ने मुझे देखा और कहा, यू यूवेई को चोट लगी है, तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते? यू यूवेई ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं क्यों जाऊं? मैंने सीधे मना कर दिया। तुम लोग ले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़की एकदम हैरान रह गई। मैंने अपना ध्यान हटाकर वापस सैड वर्ड्स के दिए नोट्स पर लगा दिया। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, वो बड़े शांत तरीके से मुझे समझाता। क्लास में शोर था, इसलिए मैं उसके थोड़ा करीब आ गया। टेस्ट खत्म करने के बाद मुझे पहली बार एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। जब मैंने ऊपर देखा तो नोटिस किया कि उसके कान के किनारे एकदम लाल हो चुके थे। मैंने फिक्र से पूछा, क्या आज बहुत गर्मी है? कल मैं एक छोटा फैन लेकर आऊंगा। उसने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है। उसके कान और लाल हो गए थे। अगले एग्जाम से पहले मुझे टीचर के ऑफिस में बुलाया गया। क्लास टीचर ने बड़े प्यार से पूछा, फेंग युआन, आजकल पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने ईमानदारी से कहा, बहुत अच्छी, बस थोड़ा थक जाता हूं। इस तरह तेजी से चीजें सीखने का एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है। टीचर ने सीरियस होकर कहा, फेंग युआन, हर बच्चा अलग होता है। कुछ का फ्यूचर पहले से सेट होता है, पर तुम्हें अभी एक मुश्किल कॉम्पिटिशन से गुजरना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पुरानी मेहनत बेकार जाए। तुम समझ रहे हो ना? उनकी बातों से साफ था कि उन्हें लग रहा था कि मेरा और झांग शिंसी का कोई अफेयर चल रहा है, पर हम तो सिर्फ साथ पढ़ते थे। जरूर किसी ने जाकर टीचर के कान भरे थे। मैंने टीचर से पूछा, सर आप मेरी सीट किसके साथ बदलने वाले हैं? टीचर ने कहा, तुम और यूवेई बचपन से एक दूसरे को जानते हो ना? उसने खुद आकर एक स्टडी ग्रुप बनाया है और तुम्हारे लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। तुम उसके साथ बैठोगे। अब मुझे समझ आया कि ये सब यूवेई की करतूत थी। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि यूवेई पीई क्लास के दौरान झांग शिंसी के सामने खड़ी थी। झांग शिंसी के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान गायब थी और वो परेशान लग रहा था। यूवेई उसे बड़े घमंड से देख रही थी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और झांग शिंसी के आगे खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूवेई मुझे इस तरह देखकर हैरान रह गई। उसने अजीब लहजे में कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? झांग शिंसी ने मेरी तरफ देखा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं अंदर जाता हूँ। यूवेई बिना कुछ बोले मेरे साथ रूफटॉप पर आ गई। तुमने ऑफिस जाकर मेरे बारे में झूठी अफवाहें क्यों फैलाईं? मैंने सीधे पूछा। वो गुस्से में चिल्लाया, अपने दिल से पूछो, क्या वो अफवाह है? फेंग युआन, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए झांग शिंसी के करीब जा रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। यूवेई ने थोड़े हारे हुए लहजे में कहा, मैं मानता हूं तुम कामयाब रहे, पर गुस्सा होने की भी एक लिमिट होती है। अगर तुम उस दिन दलिया फेंकने वाली बात के लिए माफी चाहते हो तो ठीक है,
मैं माफी मांगता हूँ। पर इसके बाद तुम झांग शिनसी से पूरी तरह दूरी बना लोगे।